अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। बेटा हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 की थी। आज हमारे पास 3.3 आपकी सारी कट है, ठीक है। तो ये जो सारा है ये कट है, तो आज हम लोग रिव्यू करेंगे। रिव्यू के एमसीक्यूज नंबर्स पहले 6 करने हैं, उससे ऑनवर्ड जो हमारे पास है वो कट है, ठीक है। तो एमसीक्यूज नंबर 1 है द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द सेट। ये हमारे पास सेट दिया गया है, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है, ठीक है। अब ये देखिए इनमें से कौन सा वाला करेक्ट है। इसमें से ऑप्शन बी करेक्ट है। ये कैसे, 1/2n+1 और n बिलोंग कर रहा है होल नंबर में से। तो होल नंबर बेटा आपको पता है 0 से स्टार्ट होते हैं, तो n की जगह आप 0 रखोगे तो 1/2 इंटू 0 +1 इज इक्वल टू 1/0 इंटू 2, 0 आ जाएगा, +1 करेंगे तो 1 आएगा, आंसर में 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी की तरह आप 2, फिर हमारे पास 1 आता है, इसके बाद 1 आ जाएगा। अब 1 रख के देखें, 2 1 2, 2 + 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 3, तो 1/3 आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। 2 रखेंगे तो 2 2 4 और 1 हमारे पास 5, इसी तरह फिर 7 सो ऑन चलता जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड, ये हमारे पास एम्प्टी सेट दिया गया है, कह रहे हैं इसका पावर सेट लिख दें। तो पावर सेट एम कैसे लिखते हैं, पहले एक खाली सेट आना होता है, तो ये हमारे पास पहले ही खाली सेट है, तो इनको एक ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर दें, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड वाला, यू यूनिवर्सल सेट दिया है जो कि 1 से 5 तक है। ए एक सेट दे दिया और एक बी सेट दे दिया, कहते हैं यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लो। तो पहले हमें ए का बी के साथ इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो ये देखें ये ए है और ये बी है, इन दोनों में चीज़ों में चीज़ कॉमन है वो हमारे पास बेटा 3 है। तो इसके इंटरसेक्शन में क्या आ गया है, 3 आ गया। ए इंटरसेक्शन भी 3 आ गया। तो यू में से बेटा ये 3 निकाल दें। अभी यू ये है, उसमें से ये 3 निकाल दें, बाकी क्या बचा 1 2 4 5, 1 2 4 5, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखें, इफ़ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट, कहते हैं ए और बी हमारे पास क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप का मतलब है इनमें कुछ चीज़ें कॉमन होंगी, जैसे एक सेट अगर ये है, ये हमारे पास ए है और ये सेट हमारे पास बी है, तो ये ओवरलैप कर रहे हैं, ये वाला पोर्शन इनमें कॉमन है। देन ए कार्डिनैलिटी ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू, तो हमारे पास कार्डिनैलिटी ऑफ ए माइनस बी हमने ये बताना है ये कौन सा ऑप्शन है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। कैसे, देखो ए माइनस बी का मतलब है वो तमाम एलिमेंट जो ए में हो और बी में ना हो, ठीक है, सिर्फ ए में हो और बी में ना हो। ये वाला सारा पोर्शन कहाँ जा रहा है, बी में जा रहा है, तो ठीक है। तो ये हमारे पास कार्डिनैलिटी ऑफ ए, ठीक है, मतलब माइनस कर देंगे इसके इंटरसेक्शन समेत, ठीक है, दोनों के जो इंटरसेक्शन में आएगा वो वाला आप माइनस कर दें, तो हमारे पास आ जाएगा कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इन दोनों के इंटरसेक्शन में ये चीज़ वाली आ जाएगी, ठीक है। तो ए में से आप लोग ये वाला बी वाला पोर्शन माइनस कर दो, तो हमारे पास बाकी ये वाला बच जाएगा, ठीक है। तो वो हमारे पास कार्डिनैलिटी ऑफ ए माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। आप ये मैंने आपको यहाँ से पढ़ाया भी था पीछे से, ये देखें पेज नंबर 44 के ऊपर है, ये साइड डायग्राम बनी हुई है। तो ये ओवरलैपिंग सेट है, तो ए माइनस बी, तो ये देखिए ए माइनस बी है, तो कार्डिनैलिटी ऑफ ए माइनस करेंगे ए इंटरसेक्शन बी में से, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन डी करेक्ट है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है ए सबसेट है बी का, ठीक है, मतलब ए छोटा सेट है, तो ए हमारे पास ये सेट है, तो बी हमारे पास बड़ा सेट है ये वाला। देन बी माइनस ए नॉन एम्प्टी, और बी में से ए माइनस कर दो तो वो नॉन एम्प्टी आ रहा है। देन कार्डिनैलिटी ऑफ बी माइनस ए, अब बी में से ए माइनस कर दो तो कार्डिनैलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ ए आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट है। पीछे से देखें तो हमारे पास ये है, ये देखें ए सबसेट है बी का, तो इसका ये वाला था बी माइनस ए वाला, तो हमारे पास कार्डिनैलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ ए और बी माइनस ए हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट आता है, इसका भी ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी 50 है, मतलब ए और बी दोनों यूनियन दे दिया है। कार्डिनैलिटी ऑफ ए हमारे पास 30 है, बी 35 है। कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारे पास बेटा फॉर्मूला क्या था इसका, कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। ए यूनियन बी हमारे पास बेटा 50 है, कार्डिनैलिटी ऑफ ए हमारे पास 30 है, बी हमारे पास 35 है, माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एज इट इज़ आ जाएगा। तो 50 इज इक्वल टू 35 और 30 हमारे पास आ जाएंगे 65, माइनस ये वाला आ जाएगा। अभी 65 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो हमारे पास आ जाएगा -50 माइनस 65 इज इक्वल टू माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा -15 इज इक्वल टू माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, माइनस माइनस से कटिंग, तो आंसर में क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज कटे हुए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं।
बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ये हमने टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखना है, ठीक है। अब टेबुलर फॉर्म आपको पता है कौन सी होती है, सिंपल ब्रैकेट्स के अंदर लिखी जाती है वर्ड्स की फॉर्म में। ये हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन में दिए हुए हैं। एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन, एन बिलोंग कर रहा है बेटा नेचुरल नंबर में से। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3 सॉन चलते जाते हैं। एन की जगह हमारे पास 1 आ जाएगा, तो 2 इंटू 1 हमारे पास 2 1 ज़ार 2, 2 रखेंगे, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8, ठीक है। 3 4 लिख के आगे सॉन कर दें। नेक्स्ट हमारे पास है 2m प्लस 1, एम बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में से। अगेन एन की जगह पहले 1 रखें, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। 2 1 ज़ार 1, 2 1 ज़ार 2, 2 और 1 हमारे पास 3 आ जाएगा। 2 2 ज़ार 4, 4 और 1 5, और हमारे पास 3 3 2 ज़ार 6 और 1 7 9, फिर 11, फिर 13 रखते जाएँ। 3 4 लिख लिया करें, सॉन कर दें। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, एक्स सच दैट एक्स 11 एन बिलोंग टू डब्ल्यू, डब्ल्यू से मेरा होल नंबर है। होल नंबर आपको पता है 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, और एन लेस देन है 11 से, ठीक है। मतलब 0 से लेके 10 तक वैल्यू रख सकते हैं हम लोग, लेस देन 11 नहीं रखेंगे। अब 11 की जगह यहाँ एन की जगह 0 रखो, 11 0 0, 1 रखेंगे, 11 1 ज़ार 11, 2 रखेंगे, 11 2 ज़ार 22, 3 रख लें 33, 4 रख लें 44, 5 रख लें 55, 6 66 77 88 99 एंड 1 10 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 4 है, कह रहे हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ई से हमारा हमारे पास इवन नंबर होते हैं, ऐसे नंबर जो 2 पे डिवाइड हो जाएं। एंड 4 लेस देन एक्स एंड लेस देन 6, ना 4 इंक्लूड है ना 5 इंक्लूड है। 4 और 5 के दरमियान इवन नंबर वैसे कोई आता ही नहीं, एक नंबर आता है 5, और वो हमारे पास इवन नंबर तो नहीं होता, तो ये एम्प्टी सेट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 5 वाला है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ओ से मुराद हमारे पास ओड नंबर है। एंड 5 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 7, 5 इंक्लूड है 7 इंक्लूड नहीं है। जिसके नीचे ये लाइन लगी हो वो नंबर इंक्लूड हो जाता है, जिसके अंदर नहीं लगी हो वो इंक्लूड नहीं होता। बेटा 5 है, 5 के बाद 6 आता है, तो 5 और 6 उसके बाद 7 है जो कि इंक्लूड ही नहीं है, तो 5 और 6 में से एक ही ओड नंबर है जो कि 5 है, तो हमारे पास इसके आंसर में 5 लिख दें सेट के अंदर। नेक्स्ट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू क्यू से मुराद हमारे पास रैशनल नंबर है, ठीक है। रैशनल नंबर होते हैं जो पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकें। एंड एक्स स्क्र इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो एक्स स्क्र हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो हमारे पास वो कौन नंबर है, कौन सा नंबर है जिसका, कौन सा रैशनल नंबर है जिसका स्क्वेयर लें और 2 आ जाए, तो बेटा वो तो कोई है ही नहीं है, ठीक है। 2 किसी का भी स्क्वेयर परफेक्ट स्क्वेयर बनता ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रैशनल नंबर एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। वो कौन सा नंबर है जो एक्स को माइनस एक्स, मतलब 1 इक्वल आ जाए -1 के, ये तो ऐसा होता ही नहीं है। तो 0 इक्वल आता है -0 के, ठीक है, क्योंकि 0 हमारे पास न्यूट्रल होता है, इसके साथ नेगेटिव या पॉजिटिव लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है, मतलब लगता ही नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर हमारे पास यूनियन है किसका, सॉरी ये रियल नंबर हमारे पास यूनियन है किसका, रैशनल का और इरेशनल का। रैशनल नंबर पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं और इरेशनल पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते। एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू रैशनल नंबर। अब कहते हैं एक्स रैशनल नंबर में से बिलोंग, इरेशनल नंबर में से बिलोंग नहीं कर रहा, तो वो रैशनल नंबर में से बिलोंग करेगा, तो इसका क्यू सेट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसकी स्टेटमेंट देख लें। यू सेट दे दिया है हमें, ठीक है, ए सेट दे दिया है, बी दे दिया है, और ये चीज़ें हम लोगों ने फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ए कंप्लीमेंट है फर्स्ट पार्ट के अंदर, तो ए कंप्लीमेंट का आपको पता है क्या है, यू में से ए माइनस कर दें। यू सेट है हमारे पास 1 से लेके 10 तक, वहाँ पे सारे लिखा हुआ है, सारे लिखने हैं सारे लिख लें, वरना सोन करके लिखने से ज़्यादा लिखे जाते हैं, ठीक है। ए सेट है हमारे पास 4 2 4 6 8 और 10, इस सेट में से वो नंबर लिख लें जो इसमें ना हो, ठीक है। तो 1 नहीं है इसमें, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है और 9 नहीं है, मतलब ये इवन नंबर थे, ओड नंबर नहीं थे, वो हमने लिख लिया, आंसर आ जाएगा। बी कंप्लीमेंट है यू माइनस बी। यू हमारे पास अगेन 1 से लेकर 10 तक है, और हमारे पास बी में हमारे पास है 1 2 3 4 5, तो अगले 5 नंबर नहीं है, 6 से लेकर 10 तक, वो लिख लें। ए यूनियन बी, सेट ए लिखें, ये बी है हमारे पास, दोनों का यूनियन ले लें। 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4, यहाँ से 5 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 10 आ जाएगा, ठीक है। ए माइनस बी, ये सेट ए है, ये सेट बी है, वो तमाम एलिमेंट जो ए में हो और बी में ना हो। तो हमारे पास 2 है, इसमें 2 भी नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा, बाकी 6 8 और 10 नहीं है, तो वो आ जाएंगे। ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, जो दोनों में हो, तो दोनों में हमारे पास कुछ भी नहीं है, इनमें हमारे पास इवन नंबर दिख रहे हैं और ये हमारे पास ओड नंबर है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं होता, तो ये एम्प्टी सेट आ जाएगा।
नेक्स्ट हमारे पास है ए कम्प्लीमेंट का यूनियन लेना है सी कम्प्लीमेंट के साथ, तो यू माइनस ए अभी ऊपर निकाला था हम लोगों ने ए कम्प्लीमेंट ये वाला, ठीक है, वो हमारे पास आंसर आया था 13579, यही यूज़ किया है मैंने, ठीक है। तो यू माइनस ए ये आ जाएगा, सी कम्प्लीमेंट निकाल लें, सी हमारे पास यू हमारे पास है 1 से लेकर 10 तक, सी हमारे पास है 13579, तो इसमें से 13579 नहीं आएगा, बाकी आ जाएंगे 2 4 6 8 और 10 आ जाएगा। इन दोनों का यूनियन ले लें, ये ए कम्प्लीमेंट है और ये हमारे पास सी कम्प्लीमेंट है, तो यूनियन में हमारे पास सारे आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी, अब ए कम्प्लीमेंट पहले ही निकाला हुआ है वही वाला यूज़ कर रहे हैं 13579, इसका यूनियन लेना सी के साथ, तो दोनों में जो चीज़ सारी लिखनी होती है, 1 आ जाएगा, 3 दोनों में है, 5 भी दोनों में है, 7 भी दोनों में है और 9 भी दोनों में है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यू कम्प्लीमेंट है, मतलब यू में से यू माइनस करेंगे, तो यू हमारे पास है 1 से लेकर 10 तक और फिर 1 से लेकर 10 तक, इसमें वो तमाम एलिमेंट्स हैं जो इसमें भी हैं, तो हमारे पास खाली सेट आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, कहते हैं यूजिंग द वेन डायग्राम इफ़ नेसेसरी फाइंड द सिंगल सेट इक्वल टू द फॉलोइंग, ठीक है, किसी सिंगल सेट के इक्वल आते हैं या नहीं आते, तो ये हमने वेन डायग्राम की मदद से शो करवाना है। सिंपल सही है। सबसे पहले आप लोगों ने यूनिवर्सल सेट यू बनाना होता है, ठीक है, तो हमारे पास ए कम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है यू माइनस ए, ठीक है, एक दो सेट चाहिए, एक यूनिवर्सल सेट उसके अंदर सेट ए है, तो यू माइनस ए का क्या मतलब है, वो तमाम सेट जो यू में हों और ए में ना हों, ठीक है, तो यू वाला तो सारा ये है, ठीक है, और इसमें जो ए में ना हो वो वाला नहीं हाईलाइट करना, बाकी हाईलाइट कर दें आप जैसे मर्जी। नेक्स्ट सेकंड है ए इंटरसेक्शन यू, ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या होता है, बड़ा सेट होता है, ठीक है, और ए हमारे पास छोटा सेट होगा, ठीक है, हमने पीछे पढ़ा होगा कि यू हमारे पास हमेशा बड़ा सेट होता है, यूनिवर्सल सेट होता है, इसमें तमाम सेट्स के एलिमेंट पाए जाते हैं, तो अब लोग इंटरसेक्शन लेते हैं तो छोटा सेट आता है जो कि हमारे पास ए के इक्वल आएगा, मतलब यहाँ पे जो आप लोग अंडरलाइन करोगे वो ए सेट इसका आंसर में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है ए यूनियन यू के साथ, अब यू हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है, और अब जब भी हम लोग यूनियन लेते हैं तो हमारे पास बड़ा सेट आता है, ये पहले भी बताया हुआ मैंने आपको, तो हमारे पास आंसर में यू आएगा, तो ये सारे का सारा यू इसमें हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ए यूनियन एम्प्टी सेट, अगेन एम्प्टी सेट में तो कोई सेट ही नहीं है, तो यूनियन में बड़ा सेट हमारे पास ए आएगा, तो ये आ जाएगा, ये यूनिवर्सल सेट यू है और ये खाली ये हमारे पास ए आ जाएगा इसका आंसर में, इसको हाईलाइट कर लें। एम्प्टी सेट का बेटा एम्प्टी सेट के साथ लें, इसमें कोई सेट ही नहीं है तो डायग्राम क्या बनाएं, ठीक है, तो हमारे पास एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट के साथ लेंगे तो एम्प्टी सेट ही आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, वो करते हैं। कह रहे हैं यूजिंग वेन डायग्राम टू वेरीफाई द फॉलोइंग, ये वेरीफाई करने हैं कि वेन डायग्राम की मदद से इसकी ये डायग्राम बनाए तो इसके इक्वल आए, ठीक है, मतलब हाईलाइट करेंगे तो चीज़ें सेम हाईलाइट होती हैं। तो हमारे पास फर्स्ट है ए माइनस बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट, सबसे पहले तो ए माइनस बी लिख लें, ठीक है, तो ए माइनस बी हमारे पास क्या आएगा, ए के इक्वल आएगा, उसमें से आप लोग ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन माइनस कर दोगे, ठीक है, माइनस कर दोगे ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा वो तमाम एलिमेंट जो ए में हों और बी में ना हो, ठीक है, एक तो ये ओवरलैप करेंगे, डिजॉइंट नहीं होंगे सेट, आप लोग ओवरलैप करते हुए बनाने हैं, ठीक है, आपने याद रखना है। यूनिवर्सल सेट यू है जो कि रेक्टेंगल बनाई है, एक सेट ए है एक बी है, ओवरलैप कर रहे हैं, ए माइनस बी वो तमाम एलिमेंट जो ए में हो बी में ना हो, तो बी ये सारा है, ठीक है, तो सिर्फ ए वाले को हाईलाइट कर लें ये वाला, तो ये वाला हमारे पास इसका आंसर आएगा, ठीक है। इसका राइट बेटा इसकी राइट हैंड साइड है ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट, सबसे पहले हमें बी कम्प्लीमेंट चाहिए, तो बी कम्प्लीमेंट क्या होता है यू माइनस बी, ये ना लिखना आप, ठीक है, यू माइनस बी। अब ये हमारे पास ये नहीं आप बनाओगे क्योंकि हमारे पास दो सेट इस्तेमाल हो रहे हैं, तो आप ओवरलैप करते हुए बनाओ सेट, ये एक सेट ए है ये बी है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या आएगा, यहाँ लिख लें ये ए है ये बी है, तो हमारे पास यू माइनस बी, तो बी नहीं आएगा अंदर, बाकी सारा ए हाईलाइट हो जाएगा ये वाला, ठीक है, बी को हाईलाइट नहीं करना क्योंकि हम उसको यू में से माइनस कर रहे हैं, ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, ए का यूनियन लेना है बी कम्प्लीमेंट के साथ, अब ये देखें ये हमारे पास पहले से हाईलाइट था, अब हमारे पास ए का यूनियन ले ले बी कम्प्लीमेंट के साथ, तो बी कम्प्लीमेंट हमारे पास बेटा ये सारे का सारा है, ठीक है, इसका ए के साथ यूनियन में लेंगे तो सारे का सारा सेट आएगा हमारे पास, तो मतलब ये सारा दोबारा से हाईलाइट हो जाएगा ये वाला, ठीक है, ये सारा हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है, यूनियन लेंगे तो हमारे पास ये वाला भी थोड़ा सा पोर्शन आ जाएगा अंदर, ठीक है, लेकिन अब पहले वाले में देखें क्या हाईलाइट था, सिर्फ ये वाला, ठीक है, उसमें से भी ये वाला पोर्शन निकला हुआ था और यहाँ पे ये हाईलाइट हो रहा है, तो दोनों तो सेम नहीं आ रहे हैं, तो हाँ लिख देंगे ए माइनस बी डज नॉट इक्वल टू ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट। बेटा सेकंड पार्ट है हमारे पास ए माइनस बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ले बी के साथ, तो आंसर में क्या आना चाहिए
बी आना चाहिए। ठीक है, तो वेन डायग्राम से बनाना है। ये ज़रा मैं ये बनाती हूँ। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यू सेट है और ये ओवरलैप कर रहे हैं। ये सेट ए है और ये सेट हमारे पास बी है। अब सबसे पहले हमें कंप्लीमेंट सोल्व करना पड़ेगा। ए माइनस बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए माइनस बी। तो सबसे पहले हमें ए माइनस बी चाहिए, वो तमाम एलिमेंट जो सेट ए में हों और बी में ना हो। तो हमारे पास ये सारा बी निकाल दें इसमें से, तो ये वाला आएगा हमारे पास, ये वाला। ठीक है, अब उसमें से भी u माइनस में से ये वाला निकाल दें। ठीक है, u में से ये वाला निकाल देना है। ठीक है, a माइनस बी, वो कह रहे हैं u में से a माइनस बी निकालना है बेसिकली हमने। तो बाकी सारा क्या आएगा, जरा लाइनें की डायरेक्शन चेंज कर लेना। ये वाली चीज़ पोर्शन निकाल दें, बाकी ये वाला आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, अब इसका लेना है हम लोगों ने इंटरसेक्शन किसके साथ, बी के साथ। इंटरसेक्शन में दोनों चीज़ों में कॉमन चीज़ हो तो वो ये आएगी हमारे पास, ये वाला बी। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, यही प्रूव करना था कि बी के इक्वल आ रहा है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरीफाई द प्रॉपर्टी फॉर द सेट ए एंड बी गिवन बिलो। ये 1 2 3 पार्ट है हमारे पास। ठीक है, इनके लिए, इन तीनों के लिए अलग के लिए, मतलब हर पार्ट के लिए हम लोगों ने ये चारों प्रॉपर्टीज़ प्रूव करवानी है। एसोसिएटिव ऑफ यूनियन, एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन। थोड़े लंबे हैं लेकिन आसान है। ठीक है, सिर्फ प्रॉपर्टीज़ की हेडिंग आपको याद होनी चाहिए कौन सी होती है। तो पहला सेट है हमारे पास, ए सेट है, ये बी सेट है, ये सी है। बेटा फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, फर्स्ट प्रॉपर्टी है यूनियन वाली। ठीक है, एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन। तो वो हमारे पास क्या होती है, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। लेफ्ट हैंड साइड ले लें पहले, बी यूनियन सी, ये बी लिख लें, ये सी लिख लें। आपको पता है दोनों में जो हों वो लिखनी होती है। 3 आ जाएगा, 4 5 6 7 8, यहाँ से 9 और 10 आ जाएगा यूनियन में। अब इसका ए के साथ यूनियन ले लें, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए सेट हमारे पास है 1 2 3 4, इसका इसके साथ यूनियन ले लें। इसमें तो ये पहले 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा। अब 4 के बाद देखें 5 6 7 8 9 10, 10 तक सोन सारे जा रहे थे। इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। राइट हैंड साइड सोल्व करें, ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले ए यूनियन बी ले लें। ए हमारे पास है 1 2 3 4, बी हमारे पास वाला है 3 5 4 5 6 7 8। ठीक है, यूनियन में सारे ही आने होते हैं, 1 2 3 4 आ जाएगा, 5 6 7 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे लिख लिए हम लोगों ने। इसका यूनियन ले लें अब सी के साथ। ए यूनियन बी हमारे पास 1 से 8 तक सारे हैं, वो लिख लें। सी के साथ यूनियन लें, 5 6 7 9 10। अब 8 के बाद 9 और 10 भी इसमें ऐड करवा दें, तो 1 2 3 सोन 10 आ जाएगा। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। वो हमारे पास होती है, एक इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेंगे। तो हमारे पास पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लें, इसका बी इंटरसेक्शन सी। दोनों में जो चीज़ें कॉमन होंगी, 5 कॉमन है, 6 कॉमन है, 7 कॉमन है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें कॉमन है। इसका अब ए के साथ भी इंटरसेक्शन लेना है। ए हमारे पास बेटा क्या है, 1 2 3 4, बी इंटरसेक्शन सी आया 5 6 7। दोनों में अब क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, खाली सेट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड पार्ट, राइट हैंड साइड, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ए का इंटरसेक्शन ले बी के साथ, ये ए है ये बी है, दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, 3 और 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा। इसका इंटरसेक्शन ले सी के साथ, सी हमारे पास बेटा है 5 6 7 8, तो कुछ भी कॉमन नहीं है इनमें, तो हमारे पास खाली सेट आ जाएगा। तो पहले का भी खाली सेट आया था, तो फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट हमारे पास थी थर्ड प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अच्छा, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन हो तो यहाँ यूनियन पहले आता है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा। इंटरसेक्शन ओवर यूनियन हो तो यहाँ इंटरसेक्शन आ जाएगा, यहाँ यूनियन आ जाएगा, बस इतना सा फर्क है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल आएगा ए यूनियन बी। ठीक है, ये देखें, तो ये वाला साइन सेंटर में आएगा, ए यूनियन सी ये आ जाएगा। इससे पहले हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ले लें, जो कि हमारे पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी ले लें, ये बी है ये सी है, दोनों में क्या चीज़ें कॉमन है, 5 6 और 7, 5 6 और 7, ये लिख लें। इसका यूनियन ले लें हमारे पास ए के साथ, ए 1 2 3 4 है, दोनों का यूनियन ले लें, तो 1 2 3 4 5 6 7 आ जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। नेक्स्ट हमारे पास राइट हैंड साइड है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ए यूनियन बी ले लें, ए हमारे पास है 1 2 3 4, बी हमारे पास है 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सारी लाइन वाइज लिख दें, 8 तक, 1 से लेके 8 तक आ जाएगा। इसी तरह ए यूनियन सी ले लें,
ए हमारे पास है 1 2 3 4, सी हमारे पास है 5 6 7 8 9 10 7 9 10। ठीक है, तो ये सारे लिख लें, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 4 5 6 7 9 और डे 10। ठीक है, अब दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है दोनों का। दोनों सेट्स लिख लें, इनका इंटरसेक्शन ले लें। इनमें माशाल्लाह काफ़ी कुछ कॉमन है। ठीक है, तो क्या क्या कॉमन है, 1 2 3 4 5 6 7 और 7 कॉमन है। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन का भी यही आंसर आया था, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है जो कि इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है। तो देखिए यहाँ पे पहले इंटरसेक्शन है, यहाँ यूनियन आ जाएगा, बाकी सारा ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लें जो कि हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सबसे पहले बी यूनियन सी आएगा, तो बी यूनियन सी ले लें, ये बी सेट है, ये हमारे पास सी है, दोनों में जो चीज़ें कॉमन है वो लिख दें। ठीक है, तो हमारे पास यूनियन में सॉरी सारी लिखनी होती हैं, तो 3 भी आ जाएगा, 4 5 6 7 8 और यहाँ से 9 और 10 आ जाएगा। इसका ए का इंटरसेक्शन ले लें बी यूनियन सी के साथ, ये ए सेट है, ये बी है, इन दोनों में बेटा यहाँ पे 3 4 है, यहाँ भी है, तो कॉमन आ जाएगा। राइट हैंड साइड ले लें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी निकाल लें पहले, दोनों में चीज़ें कॉमन है, 3 और 4 है। ए इंटरसेक्शन सी में बेटा कुछ भी कॉमन नहीं है, एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का आप यूनियन ले लें, यूनियन ले लेंगे तो आप एक खाली सेट था, एक 3 4 है, तो 3 4 ही आना है। हमारे पास पहले राइट हैंड साइड का भी आंसर यही आया था, तो फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है, ए सेट है जो कि हमारे पास बेटा एम्प्टी सेट है, खाली सेट है जी ये, और बी में हमारे पास एक ही एलिमेंट है जो कि 0 है, और सी में 0 1 2, ये ज़्यादा सिंपल हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी थी यूनियन वाली। ठीक है, एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, तो एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन ये प्रॉपर्टी है। पहले सबसे पहले हमारे पास बी यूनियन सी होना चाहिए, तो बी हमारे पास 0 है, यूनियन ले ले 0 1 2, तो यूनियन में 0 1 2 ही आ जाएगा। इसका फिर ए के साथ यूनियन ले लें, ए तो हमारे पास है ही खाली सेट। ठीक है, लेकिन आप ये साथ में मेंशन कर लें कि ये खाली सेट भी इसके अंदर आ गया। ठीक है, करना है कर ले, वरना नहीं करना तो आप 0 1 2 भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है राइट हैंड साइड ए यूनियन बी। ठीक है, तो ए यूनियन बी हमारे पास आ जाएगा, ए हमारे पास खाली सेट है, बी हमारे पास 0 है, दोनों का यूनियन ले लो तो एम्प्टी सेट और 0 लिख लो। अगेन अगर अब यहाँ एम्प्टी सेट आप नहीं लिखना चाह रहे तो ना लिखो, सिर्फ 0 लिख लो, क्योंकि एम्प्टी सेट अंडरस्टूड होता है कि हमारे पास एम्प्टी है। ए यूनियन बी यूनियन सी ले लें अब इसका, तो हमारे पास इनका ले लें तो एम्प्टी सेट 0 1 2 आ जाएगा, तो हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। तो हमारे पास ये दोनों का आंसर सेम आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास इंटरसेक्शन की है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, ये बी है ये सी है, दोनों में क्या कॉमन है, 0 कॉमन है। ठीक है, ए का इंटरसेक्शन ले लें बी इंटरसेक्शन सी के साथ, ए हमारे पास एम्प्टी है, इंटरसेक्शन लेंगे इसके साथ तो हमारे पास एम्प्टी सेट आना है, कुछ भी नहीं आना। ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं है इनमें, ये एज अ सेट डील हो रहा है, जो सही है ना, एज अ सेट डील हो रहा है कि हमारे पास कोई नंबर है, इसलिए मैं मेंशन कर रही हूँ साथ। ठीक है, नेक्स्ट राइट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी, तो हमारे पास ये एम्प्टी सेट है, इंटरसेक्शन ले लें 0 के साथ, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लें तो ये हमारे पास खाली सेट है, ये हमारे पास 0 1 2 है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हमारे पास खाली सेट आ गया। फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट हमारे पास है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, और ये इक्वल जाएगी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। तो बेटा ये आप देख लें, बी इंटरसेक्शन सी निकालिएगा 0 आता है, ए के साथ यूनियन लेना है तो हमारे पास ये एम्प्टी सेट और ये साथ में 0 आ जाएगा। राइट हैंड साइड में ए यूनियन बी निकाल लेंगे तो हमारे पास एम्प्टी सेट और 0 आएगा, ए यूनियन सी निकाल लेंगे तो एम्प्टी सेट 0 1 2 आएगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे तो एम्प्टी सेट और 0 आ जाएगा, तो दोनों साइड हमारे पास अगेन सेम आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है जो कि हमारे पास है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो पहले बी माइनस सी निकाल लेंगे तो हमारे पास 0 1 2 आएगा, एक इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो एम्प्टी सेट आ जाएगा। राइट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा। ए इंटरसेक्शन सी अगेन कुछ भी कॉमन नहीं है, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट का एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो एम्प्टी सेट आना है, तो दोनों का आंसर सेम आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है, ए हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, बी हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर है और सी हमारे पास रैशनल नंबर है। ठीक है, आपने सिर्फ छोटी सी बात मेरी ध्यान रखनी है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3, सेट ऑफ इंटीजर 0 +-1 +-2 सो ऑन, और रैशनल नंबर 1/2 जो p ओवर q की फॉर्म में लिखे जा सके। अच्छा, इनमें से सबसे जो बड़ा सेट है ना वो रैशनल नंबर है, सबसे बड़ा सेट क्या है, रैशनल नंबर। उससे छोटा सेट हमारे पास z है, मतलब q सबसे बड़ा है उसके बाद z है,
उसके बाद हमारे पास सबसे छोटा यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है वो नेचुरल नंबर है। तो आपने सिर्फ इतनी चीज़ याद रखनी है, ये सबसे छोटा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा। जब यूनियन लेंगे तो हमारा इन तीनों का अगर यूनियन लेना हो तो हमारे पास बड़े वाला सेट आता है, ठीक है। अगर इंटरसेक्शन लेना हो तो छोटे वाला सेट आता है। इतनी ही चीज़ याद रखनी है, ठीक है। ये सारे सेट बना के लिख दिए। यूजिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी, हमारे पास फर्स्ट हमारे पास एसोसिएटिव ओवर यूनियन है। तो हमारे पास क्या आएगा, पहले बी यूनियन सी, तो बी सेट है हमारे पास ये, ठीक है। ये लिखना है लिख लें, वरना सीधा सीधा सेट ऑफ इंटीजर लिख लें यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे मिस्टेक है, जब सेट को ब्रैकेट्स के अंदर नहीं लिखने, सिर्फ क्यू आएगा, ठीक है। अभी देखें, ये सेट ऑफ इंटीजर है, ये हमारे पास रैशनल नंबर है, तो दोनों में भरा सेट सेट ऑफ इंटीजर है तो क्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, अब इसका यूनियन ले ले आपने इसके साथ, ए सेट हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर है, यूनियन ले ले इसके साथ जो कि हमारे पास क्यू आया है, तो दोनों में यूनियन लेंगे तो क्यू वाला सेट आएगा, ये क्यू वाला सेट आएगा। इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, ठीक है। इसी तरह राइट हैंड साइड है, ए यूनियन बी ले लें। ए हमारे पास सेट है बेटा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और बी हमारे पास है सेट ऑफ इंटीजर, यूनियन में इंटीजर ही आना है, ये लिख लिया। इसका यूनियन लेना है सी के साथ, अच्छा इसको ब्रैकेट में ना लिखिएगा बेटा, ये मिस्टेक है, ठीक है। तो हमारे पास इनका यूनियन ले लें तो क्यू सेट ही आना है, तो दोनों अगेन सेम आ गई है। इसी तरह बेटा ये प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन वाली है, तो आप ये देख लें इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा सेट आएगा। अब बी इंटरसेक्शन सी है, बी सेट हमारे पास रैशनल नंबर है, ठीक है। और सी हमारे पास है, सॉरी ये हमारे पास, अच्छा बी सेट हमारे पास 0 ± 1, ये सेट ऑफ इंटीजर्स है, ठीक है। इसका इंटरसेक्शन ले लिया सेट ऑफ रैशनल नंबर के साथ, तो छोटा सेट जी है, ये आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप ए के साथ लेगा तो ए हमारे पास नेचुरल नंबर है, वो आ जाएगा। ये सारा आप देख लें सोल्व हुआ है, तो ये दोनों सेम आनी है, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी है ये वाली, एसोसिएटिव यूनियन ओवर सॉरी क्या प्रॉपर्टी का नाम है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो ये वाली प्रॉपर्टी है, ये लगा लें, ये सोल्व हुआ है, आप देख लें, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है, इस फोर्थ प्रॉपर्टी है जो कि हमारे पास है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो ये वो भी सोल्व है, दोनों के आंसर में सेम ही आने हैं, यूनियन इंटरसेक्शन लेना है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप ये ले लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, वो करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, वेरीफाई डी मॉर्गन लॉ फ्रॉम द फॉलोइंग सेट। ये सेट यू दिया है, ये ए दिया है, बी दिया है, इनके लिए डी मॉर्गन लॉ प्रूफ करवाने हैं। अगेन आपको डी मॉर्गन लॉ की स्टेटमेंट याद करनी पड़नी है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। उसके लिए दोनों प्रूफ करने होते हैं, एक साइड नहीं प्रूफ कर, एक नहीं प्रूफ करके बैठ जाना इनमें से, ठीक है, दोनों करने हैं। तो हमारे पास ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, एक ये है। अगर यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन आ जाएगा, इंटरसेक्शन हो तो यहाँ यूनियन आ जाता है, सिंपल सी है। तो हमारे पास पहले वाली हम ले लेते हैं, ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। अब खुद भी कर सकते हो ये वाला, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि यू में से माइनस करेंगे ए यूनियन बी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ए यूनियन बी चाहिए, ये सेट ए है, ये सेट बी है। अब ये देखें, ये गौर करें सेट के ऊपर, ये हमारे पास ओड नंबर है, सॉरी इवन नंबर है 2 से लेके 20 तक, ठीक है। और ये हमारे पास है 20 तक इवन नंबर, ओड नंबर, ये ओड नंबर है और ये इवन नंबर है, ठीक है। ये 1 से लेके 20 तक है, ये भी 1 से लेके 20 तक है। तो दोनों को अब यूनियन लेंगे तो 1 से भी लेके 20 तक सारे नंबर आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 यहाँ है, 2 इधर है, 3 इधर है, 4 इधर है, 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 19 और एंड पे 20 आ जाएगा। नेक्स्ट ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट का मतलब यू में से ये माइनस कर दें, तो यू सेट हमारे पास 1 से लेकर 20 तक है, ये भी हमारे पास 1 से लेकर 20 तक है, तो खाली सेट आ जाएगा हमारे पास, इसको 1 इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। नेक्स्ट ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, तो ए कम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आएगा, यू माइनस ए, यू हमारे पास है 1 से लेकर 20 तक, ए हमारे पास है सेट ऑफ इवन नंबर, ठीक है। इसमें से इवन आप माइनस कर दें, बाकी 1 बचेगा, 3 बचेगा, 5 7 9 11 13 15, ठीक है, सॉन 19 तक। इसी तरह बी कम्प्लीमेंट ले लें, तो वो हमारे पास इसमें से आप बी सेट निकालते हैं जो कि हमारे पास ओड नंबर निकल जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और ये लास्ट पे 20 बचेगा। इन दोनों का अब क्या करना है बेटा, इंटरसेक्शन ले लें। इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये ओड है, ये इवन है, एम्प्टी सेट आ जाएगा, दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी राइट हैंड साइड। नेक्स्ट सेकंड वाली है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। अगेन कम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले हमें इंटरसेक्शन बी चाहिए,
ए में हमारे पास सारे इवन है, ये सारे ओड है, खाली सेट आएगा। यू में से माइनस कर दें तो इसमें से है ही खाली सेट, कुछ भी माइनस नहीं होगा, ये यू वाला सेट वापस आ जाएगा हमें 1 से लेकर 20 तक। राइट हैंड साइड ए कंप्लीमेंट निकालें, पीछे निकालना है बी कंप्लीमेंट, इन दोनों का यूनियन ले लें, 1 से लेकर 20 तक आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहे हैं कंसीडर द सेट पी सेट है हमारे पास, जो कि हमारे पास है एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 5 एम बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में से, एंड क्यू सेट ये है, तो इनका पी का इंटरसेक्शन ले क्यों के साथ। ठीक है, छोटा सा सवाल है, पहले हमें सेट लिखने पड़ेंगे। नेचुरल नंबर है मतलब 5 की जगह, एम की जगह पहले 1 रखो, 5 1s आर 5, ठीक है, 2 रखो, 5 2s आर 10, 3 रखो, 5 3s आर 15, 5 4s आर 20। ठीक है, ये सोन लिख दें आगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ नेचुरल नंबर है अगेन, 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, 6 8 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 2 की जगह हमारे रखेंगे 2 1s आर 2, 2 रखेंगे 2 2s आर 4, 3 रखेंगे 6 आ जाएगा, सोन चलता जाएगा। दोनों का इंटरसेक्शन ले लें, कुछ कॉमन है दोनों में बेटा, यहाँ कहीं जाके 10 कॉमन आ जाएगा, 8 के बाद यहाँ 10 आना है तो 10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 20 आ रहा है तो आपको पता है 2 के टेबल पे 20 भी आएगा, वो भी आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, सोन चलता जाएगा, ये आंसर आ जाएगा इसका। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, कह रहे हैं फ्रॉम सूटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन रिड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट। कहते हैं प्रॉपर्टी यूज़ करनी है यूनियन की, इंटरसेक्शन की, ठीक है, और ये इन दोनों का आपस में इक्वल प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लें, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई है हम लोगों ने, ए इंटरसेक्शन ए आ जाएगा, उसका यूनियन आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी के साथ। अब हमें ए का इंटरसेक्शन ए के साथ लेंगे तो बेटा आंसर ए आना है, मतलब यहाँ पे ए आ जाएगा, ये यूनियन आ जाएगा, और ए इंटरसेक्शन बी, तो यही तो हमारे पास राइट हैंड साइड, तो प्रूव हो गया, सिंपल। ठीक है, प्रॉपर्टी कौन सी लगी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सेकंड पार्ट है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, अगेन यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव लगनी है। अभी देखें, ए यूनियन ए आएगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, ए यूनियन ए आएगा, दरमियान में इंटरसेक्शन आएगा, ए यूनियन बी आएगा, ए का यूनियन लेंगे ए के साथ तो आंसर ए आना है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए, बाकी एज इट इज़ इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, तो यही तो हमारे पास राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो भी प्रूव हो गया कि दोनों साइड्स इक्वल है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे कटिंग है, ये देखें, ये देखें, मैंने को पहले भी बताया हुआ है, 9 तक हो गए हैं, 10 11 12 13 14 15 और ये 16, ये सारे कटिंग है। इसी के साथ हमारे पास ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।